क्या आप भी खांसी से परेशान हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि सूखी खांसी के लिए कौन सा कफ सिरप लें और बलगम वाली खांसी में कौन सा दवा असरदार है? क्या आप जानते हैं कि हर कफ सिरप में अलग अलग साल्ट्स होते हैं और गलत सिरप लेने से आपकी खांसी और बढ़ सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खांसी के प्रकार, ड्राई कफ और वेट कफ में अंतर और सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा कफ सिरप कब और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही जानेंगे इन सिरप्स में मौजूद साल्ट्स, उनकी डोज, कीमत और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर दलजीत और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक, खांसी और कफ सिरप के बारे में। अगर आप नए विजिटर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, खांसी कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सिम्टम है, यानी यह शरीर का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो हमारी सांस की नलियों को किसी भी इरिटेंट, म्यूकस या फॉरेन पार्टिकल से साफ करने का काम करती है। लेकिन जब यह खांसी लगातार बनी रहे तो यह परेशानी का सबब बन जाती है। मेडिकल साइंस के अनुसार खांसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और दूसरी है वेट कफ यानी बलगम वाली या गीली खांसी। ड्राई कफ में खांसी के साथ कोई बलगम या स्पाटम नहीं निकलता, इसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। वहीं वेट कफ में खांसी के साथ गाढ़ा या पतला बलगम बाहर आता है जिसे प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। इन दोनों के कारण लक्षण और इलाज बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए सही डायग्नोसिस और सही दवा का चुनाव बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सूखी खांसी यानी ड्राई कफ के बारे में। सूखी खांसी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है एलर्जी, धूल प्रदूषण, मौसम में अचानक बदलाव, गले में सूखापन या इरिटेशन, वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड या फ्लू, और कभी-कभी एसिड रिफ्लक्स या दमा जैसी क्रॉनिक कंडीशंस भी सूखी खांसी का कारण बन सकती हैं। इसमें मरीज को गले में खुजली, खराश, बार बार खांसी आना और रात में खांसी बढ़ने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। चूंकि इसमें बलगम नहीं निकलता, इसलिए शरीर को राहत नहीं मिलती और खांसी लगातार बनी रहती है। वहीं गीली खांसी यानी वेट कफ मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण होती है, जैसे सर्दी जुकाम, फ्लू, कोविड-19, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसी स्थितियों में बलगम वाली खांसी आम है। इसमें फेफड़ों या सांस की नलियों में जमा म्यूकस या कफ खांसी के जरिए बाहर निकलता है। लक्षणों में छाती में भारीपन, घरघराहट, बलगम का निकलना जो सफेद, पीला, हरा या भूरा हो सकता है, और खांसी के बाद राहत महसूस होना शामिल है। ड्राई कफ सिरप, साल्ट्स और काम करने का तरीका। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सूखी खांसी के लिए कौन सा कफ सिरप इस्तेमाल करें। ड्राई कफ सिरप्स मुख्य रूप से 3 एक्टिव साल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पहला है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। यह एक एंटीटसिव एजेंट है जो दिमाग के कफ सेंटर को सप्रेस करके खांसी के रिफ्लेक्स को कम करता है। दूसरा साल्ट है क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट। यह एक एंटीहिस्टामिन है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, छींक आना, आंखों से पानी आना को कंट्रोल करता है। तीसरा साल्ट है फिनाइलेफ्रिन। यह एक डीकंजेस्टेंट है जो नाक की ब्लॉकेज या स्टफी नोज को खोलने में मदद करता है। इन तीनों साल्ट्स का कॉम्बिनेशन सूखी, एलर्जिक या इरिटेंट इंड्यूस्ड खांसी में बहुत असरदार साबित होता है। मार्केट में ड्राई कफ के लिए कई ब्रांडेड सिरप उपलब्ध हैं जिनमें ये साल्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे एम्ब्रोलाइट D+, स्कोरिल D+, अस्थाकाइन DX, चेरी कफ ड्राई, ग्रीन लैक्टस ड्राई और बेनाड्रिल ड्राई कफ सिरप। इन सभी में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्रिन की मात्रा अलग अलग हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इन्हें न लें। आमतौर पर वयस्कों के लिए डोज 5 से 10 मिलीलीटर दिन में 3 से 4 बार होती है, लेकिन यह उम्र, वजन और बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करती है। कीमत की बात करें तो ये सिर्फ 50 रुपए से 200 रुपए के बीच उपलब्ध हैं, जो ब्रांड और क्वांटिटी पर निर्भर करता है। W8 कॉजुक्स सिरप, साल्ट्स और काम करने का तरीका।
अब बात करते हैं बलगम वाली खांसी यानी वेट कफ के इलाज की। वेट कफ सिरप्स में अलग तरह के साल्ट्स इस्तेमाल होते हैं जिनका काम बलगम को पतला करना, उसे बाहर निकालना और सांस की नलियों को खोलना है। इनमें 3 मुख्य साल्ट्स होते हैं। पहला है एम्ब्रोक्सोल या ब्रोमोहेक्सिन। ये म्यूकोलाइटिक एजेंट्स हैं जो गाढ़े बलगम को पतला करके उसे आसानी से खांसी के जरिए बाहर निकालने में मदद करते हैं। दूसरा सॉल्ट है ग्वाइफेनेसिन। यह एक एक्सपेक्टोरेंट है जो सांस की नलियों में जमे म्यूकस को ढीला करता है। तीसरा सॉल्ट है लेवोसाल्ब्यूटामॉल या साल्ब्यूटामॉल। ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो फेफड़ों की नलियों को खोलकर सांस लेने में आसानी पैदा करते हैं और बलगम निकालने में मदद करते हैं। पॉपुलर वेट कफ सिरप ब्रांड्स। वेट कफ के लिए मार्केट में कई प्रभावी सिरप उपलब्ध हैं, जैसे एस्कोरिल एलएस, एम्ब्रोलाइट एलएस, अस्थालिन एलेक्स, ब्रोजिडेक्स, टोरेक्स एलएस, अनेम्ब्रोक्सोल एलएस सिरप। इन सभी में एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफेनेसिन और लेवोसाल्ब्यूटामॉल का कॉम्बिनेशन होता है। वयस्कों के लिए आमतौर पर डोज 5 से 10 मिलीलीटर दिन में 3 बार होती है, जबकि बच्चों के लिए डोज उम्र और वजन के हिसाब से डॉक्टर तय करते हैं। कीमत 60 रुपए से 250 रुपए के बीच हो सकती है। ध्यान रखें, ब्रोंकोडाइलेटर वाले सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना न लें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स जैसे घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना या हाथ कांपना हो सकते हैं। दोस्तों, कफ सिरप लेते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। पहली बात, कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड वाले सिरप न लें। दूसरी बात, ड्राई कफ और वेट कफ के सिरप कभी एक साथ न लें, क्योंकि इनके साल्ट्स एक दूसरे के काम में बाधा डाल सकते हैं। तीसरी बात, अगर खांसी 7 से 10 दिन से ज्यादा रहे, बुखार आए, सांस लेने में तकलीफ हो या बलगम में खून आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। चौथी बात, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चों में कफ सिरप का इस्तेमाल सावधानी से करें। और अंतिम बात, दवा के साथ साथ गर्म पानी, शहद, अदरक की चाय, भाप लेना और आराम करना भी खांसी में राहत दिलाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि खांसी कितने प्रकार की होती है, ड्राई कफ और वेट कफ में क्या अंतर है और हर प्रकार की खांसी के लिए कौन से साल्ट्स वाले कफ सिरप इस्तेमाल करने चाहिए। हमने जाना कि ड्राई कफ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफेनेरामाइन और फिनाइलेफ्रिन काम आते हैं, जबकि वेट कफ में एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफेनेसिन और लेवोसाल्ब्यूटामॉल असरदार होते हैं। साथ ही हमने पॉपुलर ब्रांड्स, डोज और कीमत के बारे में भी जानकारी साझा की। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही सटीक और आसान जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नीचे एक कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको खांसी की कौन सी समस्या ज्यादा परेशान करती है और आप कौन सा उपाय अपनाते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।